guys, welcome to this new tutorial. In this tutorial we are going to design forms using Bootstrap, and this lecture will be delivered by Sir Bhakar. So let's start with the topic. जैसे इनपुट टेक्स्ट एरिया और सिलेक्ट जो टेक्सचुअल है उस पर बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्लोबल जो स्टाइलिंग हुई हुई है वो क्या हुई हुई है, फॉर्म कंट्रोल की एक क्लास डिफाइन की हुई है। उस क्लास का नाम है डॉट फॉर्म कंट्रोल और उसकी विड्थ ऑटोमेटिकली सेट की हुई 100%। हाँ जी, मोहम्मद फुरकान। और हमारे पास जो बूटस्ट्रैप में फॉर्म है तो फॉर्म कंट्रोल की क्लास बाय डिफ़ॉल्ट मिली हुई है बूटस्ट्रैप में। जस्ट हमने इस क्लास को इस्तेमाल करना है, वो क्लास कुछ थोड़ा बहुत डिज़ाइन कर देगी और उसकी जो विड्थ है, जो भी टेक्सचुअल जैसे इनपुट है, टेक्स्ट एरिया, उनकी विड्थ 100% कर देगी। अब बूटस्ट्रैप फॉर्म लेआउट 3 तरह के हैं जो बूटस्ट्रैप प्रोवाइड कर रहा है। एक वर्टिकल है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म है और एक इनलाइन फॉर्म है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं वर्टिकल फॉर्म में वो किस तरह से डिफ़ाइन कर रहा है। वो कहता है कि स्टैंडर्ड रूल्स फॉर ऑल 3 फॉर्म लेआउट कह रहा है कि जो भी आपने फॉर्म बनाना है उसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर या कुछ क्लासेस आपको डिफाइन कर दी हुई है। अगर आप उस स्ट्रक्चर के मुताबिक क्लासेस डिफाइन करोगे तो वो आपको डिज़ाइन में इस तरह से मिलेगा। ये वर्टिकल में बता रहा है कि वर्टिकल में क्या हो रहा है कि जो एक एक चीज़ जो है ना एक ही लाइन पर, जैसे लेबल है वो आया, फिर नेक्स्ट लाइन पे इनपुट आ गया, फिर इनपुट के बाद नेक्स्ट लाइन पे पासवर्ड, फिर इनपुट, मतलब एक एक जो सी है जो भी एलिमेंट्स है फॉर्म के वो न्यू लाइन में आई जा रहे हैं। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है कि जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देख रहे हैं कि एक ब्लू कलर का एक शेडो आया हुआ है। ठीक है। अगर हम नॉर्मल HTML फॉर्म देखते हैं हमारे पास, जो कि ये है, और यहाँ पर ये देखिए ये नॉर्मल सी इनपुट थी, ये जस्ट हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा, ये एक बॉक्स बन गया हमारे पास। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस पर ब्लैक सा एक जो है ना मतलब बोल्ड हो जाता है ब्लैक कलर में। ठीक है। तो जबकि यहाँ पर क्या है कि जब मैं इस पर लिखने के लिए इसको क्लिक करता हूँ, ये देख रहे हैं कि ब्लू कलर का शेडो आ रहा है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये उसकी जो फॉर्म की क्लास है, एक फॉर्म की क्लास कौन सी, फॉर्म कंट्रोल की, और दूसरी कौन सी, फॉर्म ग्रुप की क्लास है। ठीक है। तो इसमें वो बता रहा है कि जो फॉर्म कंट्रोल की क्लास है वो क्या करता है कि आपकी इनपुट को एक जो ब्लैक ब्लू कलर का शेडो दे देता है, दूसरा वो 100% विड्थ दे देता है। ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट है। जस्ट आपने स्ट्रक्चर को किस तरह से देखना है कि आपने एक फॉर्म एलिमेंट लेना है, उसके बाद एक डिव लेनी है और उस डिव को क्लास दे देनी फॉर्म ग्रुप की, और उस डिव के अंदर आपका जो एक आपने लेबल डिफाइन करना है और एक इनपुट डिफाइन करनी है, और उस डिव को क्लोज कर देना। उसके बाद नेक्स्ट डिव लेनी है, उस नेक्स्ट डिव में भी फॉर्म ग्रुप लेना है और उसके अंदर भी एक लेबल और एक आपके पास इनपुट है। देन उसके बाद आपके पास देखिए जी, अगर आपने चेक बॉक्स से रिलेटेड कोई काम करना है तो एक चेक बॉक्स की क्लास एक डिव में दे देनी है और उसका एक लेबल लगा देना है, और लेबल के अंदर ये देखिए लेबल के अंदर ही उसने लिख दिया रिमेंबर मी, ताकि वो जो उनसे है ना, ये देखिए मैं इस पर भी क्लिक करूँगा तो वो यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है। तो एक ये तरीकाकार भी है कि एक हमने तरीकाकार देखा था आईडी और फॉर वाला, लेबल में हम फॉर देते थे और वही फॉर वाली आईडी हम इनपुट पे दे देते थे। तो एक दूसरा तरीकाकार क्या है कि आप क्या करें कि लेबल के अंदर ही इनपुट डिफाइन करते, जैसे इन्होंने की हुई है, देखें लेबल के अंदर एक इनपुट डिफाइन की हुई है, और जब तक ये मतलब ये लेबल यहाँ पे एंड हो रहा है तो इट्स मीन कि आप यहाँ पे क्लिक करें या यहाँ तक क्लिक करें तो इसका स्कोप इस पूरे टेक्स्ट तक है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा स्कोप। देखिए इस पर क्लिक करना नहीं है। ठीक है। ये यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जी आपका अनचेक और चेक हो रहा है, क्योंकि आपने लेबल के अंदर ही लेबल के अंदर ही आपने ये इनपुट बोर्ड बना, इनपुट बॉक्स बना दिया। लेबल कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ तक आप इसको क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जी उसने क्या किया, जस्ट एक सबमिट का बटन लिया और उसको क्लास बटन डिफ़ॉल्ट की दी हुई है। ठीक है जी। तो लेट्स सी अब हम करते हैं काम अपना। ठीक है। तो वो कह रहा है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक कंटेनर ले लें, डिव क्लास कंटेनर। ठीक है। आप डिव, ठीक है, और उस डिव को आप क्या कर लें, बल्कि पहले इसके बाद पहले हमारे पास फॉर्म आएगा ना, फॉर्म के बाद हमारे पास सारी चीज़ें आएगी। हमारे पास एक फॉर्म आएगा, फॉर्म एलिमेंट जे एम्प्टी कंटेनर है जिसके अंदर बाकी सारी चीज़ें, इसके अंदर एक एक्शन का एट्रीब्यूट भी होता है, मेथड का भी एट्रीब्यूट होता है, वो हम डिफाइन नहीं कर रहे, जस्ट हम सिर्फ डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करिए स्टैटिक पेजेस। अब यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं। ठीक है। इस डिव को वो कह रहा है कि एक क्लास असाइन कर दो जिसका नाम है फॉर्म फॉर्म ग्रुप। ठीक है। इस डिव के बाद वो कह रहा है जी एक आप लेबल बना लें, लेबल बना लिया हमने, इस लेबल में आपने नेम दे दिया। ठीक है। इस डिव के बाद आपको वो कह रहा है कि एक इनपुट दे दें, इनपुट की टाइप टेक्स्ट दे दें, जो भी की एट्रीब्यूट है जो कि हमारी डायनेमिक वेबसाइट में स्टार्ट जो होगा नेम, अब इसको नेम ही दे दें। अब एक क्लास असाइन कर दो, उस क्लास का नाम रखें फॉर्म कंट्रोल। ठीक है जी।
तो अभी जस्ट हमने एक फॉर्म एलिमेंट लिया है, उस फॉर्म एलिमेंट के अंदर बाकी सारी चीज़ें बना रहे हैं। और आपने क्या किया कि जो वर्टिकल का जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसमें जस्ट आपने फॉर्म ग्रुप की एक क्लास दे दी है, और जो इनपुट था आपके पास उसको आपने क्लास दे दी फॉर्म कंट्रोल की। इसका करने से क्या होता है, लेट्स सी। तो ये देखिए जी, एक फुल विड्थ की आपको वो मिल गई है, ये देख रहे हैं। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ब्लू कलर का शेडो आ रहा है। तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट जॉनसन, और रेडियस भी इसका देखिए चेंज हुआ है। तो अगर मैं फॉर्म कंट्रोल वाली क्लास ख़त्म करता हूँ, ये देखें, और अब चेक करता हूँ, तो ये नॉर्मल इनपुट जो एक इनलाइन इनपुट नहीं होता, जहाँ पे टेक्स्ट खत्म हुआ उसी के अंदर आ उसके साथ ही आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्म कंट्रोल वाली क्लास क्या कर रही है, वो उसको एक तो ब्लॉक लेवल में लेकर आ रहा है और फुल विड्थ लेकर आ रहा है। इसी तरीके से आपके पास ये डिव आपने क्लोज कर देना, आपने एक लेबल और एक इनपुट दे दिया, अब डिव खत्म करनी है, इसके बाद नेक्स्ट डिव। ठीक है, और उस डिव के अंदर अगेन से क्लास, और क्लास का नाम क्या है, फॉर्म ग्रुप। नेक्स्ट आप लेबल, ठीक है, इसमें आप ईमेल दे दें। उसके बाद आपके पास एक इनपुट है, इनपुट में आप टाइप टेक्स्ट ही दे दें या ईमेल भी दे सकते हैं, और यहाँ पे आप ईमेल कर दें, और यहाँ पे आप कर दें जिस क्लास और फॉर्म कंट्रोल। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है, ये वर्टिकली असाइन होते जाएंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए नेम एक लाइन पे आया, फिर नेक्स्ट लाइन पे ये आया, फिर ईमेल आया, फिर इस तरह से जितने हमारे पास जो फॉर्म एलिमेंट है वो वर्टिकली असाइन होते जाएंगे। तो एक तरीका कार तो उसने ये बताया कि आप अगर वर्टिकली अपने फॉर्म को डिज़ाइन करना चाहते हैं, बाकी आप ना इसकी विड्थ कम कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि जो उसने 100% दे दिया है। वो बता रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 100% ना, आप इसकी विड्थ कम कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसकी विड्थ जो सी है, विड्थ अगर आप कहना चाहते हैं जी 40% हो, ये देखें वो 40% जितनी आपको चाहिए, लेकिन बाकी आपका स्ट्रक्चर वैसे ही होगा। नेम ई मतलब उसके लिए नेम के लिए आ जाएगा, ठीक है, ईमेल के लिए ईमेल आ जाएगी, विड्थ आप कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बूटस्ट्रैप इनलाइन फॉर्म। ठीक है, इनलाइन का आपको मतलब पता है कि जैसे ही कोई टेक्स्ट खत्म होता है उसी के साथ आपका नेक्स्ट जो उनसे है, जो भी हमारे पास एलिमेंट होगा या इनपुट एलिमेंट होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, जब तक आपके पास वेट खत्म नहीं हो रही तब तक वो एक लाइन पे आएगा, उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। In an inline form, all of the elements are inline left aligned and the labels are alongside। और उसके साथ साथ लेबल रहेंगे, लेफ्ट अलाइन रहेंगे और एक ही लाइन पे रहेंगे। Note this only applies to form view within viewports that are at least 6, 7, 6, 8 पिक्सल। मतलब कम से कम उसकी जो आपके पास जो भी स्क्रीन साइज है ना, वो 7, 7, 6, 8 से कम, मतलब 7, 6, 8 होना चाहिए, उससे कम ना हो। एडिशनल रूल फॉर एन इनलाइन फॉर्म में क्या कह रहा है कि अब आपने क्लास साइन करनी है किसको, फॉर्म को। अभी हमने कोई फॉर्म को कोई क्लास नहीं दी हुई थी, ये देखें फॉर्म को हमने कोई क्लास नहीं दी हुई थी। अगर आपने इनलाइन फॉर्म बनाना है तो अब आपने फॉर्म के क्लास देनी है जिसका नाम है फॉर्म इनलाइन। ठीक है, इसके बाद बाकी सारा वही है, फॉर्म ग्रुप की आपने ऑलरेडी क्लास दी हुई है। ठीक है, लेबल को आप जो मर्जी दे दें, बाकी ये फॉर्म कंट्रोल है। जस्ट आपने यहाँ पर आना है और एक क्लास असाइन कर देनी है, और उस क्लास का नाम दे देना आपने फॉर्म इनलाइन। ठीक है, तो ये आपका दूसरा वे बन जाएगा कि अगर आप फॉर्म को एक ही लाइन पर सारी चीज़ें शो करवाना चाहते हो, जैसे अभी हमारे पास दो हैं, अब इसको मैं रेंडर करूँगा, ये देखिए हमारे पास नेम, ईमेल, पासवर्ड सारी चीज़ें एक ही लाइन पे आ रही है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो थर्ड वे है वो कौन सा है, हॉरिजेंटल फॉर्म। हॉरिजेंटल फॉर्म का क्या मतलब है कि आपके पास लेबल और ईमेल एक ही लाइन पे आ रही है, यानी कि लेबल और इनपुट एक ही फील्ड में आ रही है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन आता है, लेबल और उसके बाद नेक्स्ट इनपुट वो एक ही लाइन पे आ रही है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे। ठीक है, जो वर्टिकल वाला था उसमें सारी चीज़ें एक एक एलिमेंट नेक्स्ट लाइन पे आ रहा था। इन लाइन में क्या हो रहा है, जितने भी एलिमेंट्स हैं जब तक आपके पास विड्थ कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो सबके एक ही लाइन पे आएंगे। जबकि हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है, ये रो वाइज काम कर रहा है। ठीक है, एक आपके पास लेबल और जो इनपुट एक कम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है फिर नेक्स्ट लाइन आती है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, एक ये चेंज है कि आपकी जो फॉर्म का जो एलिमेंट है उसमें क्लास आपने फॉर्म हॉरिजॉन्टल देनी है। दूसरा, अब आपने लेबल में भी क्लास असाइन करनी है और उस लेबल में क्लास असाइन कर कंट्रोल लेबल। ठीक है, और कंट्रोल लेबल के बाद इसको कुछ ना विड्थ भी साइन कर देनी है, और वो विड्थ कैसे साइन कर रहा है कि आपने क्लास दे देनी लेबल को जो कि कंट्रोल लेबल है। ठीक है, और उसके बाद आपने कॉलम SM2, इसको ये मतलब इसको SM का अगर डिवाइस छोटी होगी तो उसको 2 कॉलम मिल जाए। ठीक है, और उसके बाद जो इनपुट है, अब आपने इनपुट डायरेक्ट नहीं लिखनी बल्कि एक डिव और बनानी है, और उसको SM10 मतलब इसको लेबल को 2 कॉलम दे देने और SM को 10 कॉलम।
ठीक है, ये एक तरह का वो एक रो के अंदर 12 कॉलम डिवाइड हो गए, मतलब 2 कॉलम का ये हो गया, 10 कॉलम का ये हो गया। ठीक है जी, इसमें क्या करना है, हमने फॉर्म हॉरिजेंटल की क्लास देनी है एक तो, दूसरा जो फॉर्म ग्रुप वो ऑलरेडी है लेकिन अब लेबल के साथ हमने क्लास लगा देनी है। फिर जो इनपुट हमारे पास है वो हमने डिव के अंदर रखनी है और उस डिव को कॉलम SM10 दे देना है। बाकी आपका फॉर्म कंट्रोल एज इट इज़ है। ठीक है, तो लेट्स सी हम करते हैं इसको। आपने क्या कर देना, HORIZONTAL हॉरिजेंटल की क्लास दे देनी है। अब ये जो लेबल है, अब आपने उसको भी एक क्लास असाइन करनी है, और वो क्लास कौन सी है, वो क्लास का नाम है जी हमारे पास कंट्रोल लेबल। ठीक है जी, कंट्रोल लेबल कॉलम SM, और ये समझ ले कि वो ऐसे ही जो आपको इस एक डिव, ये मतलब समझ ले ये रो वाली डिव है। ठीक है, और ये एक डिव डिवाइड होगी 2 में। अब जो इनपुट है उसको आपने डिव के अंदर डिवाइड करना है, एक डिव लेनी है और उस डिव के अंदर आपने क्लास असाइन करनी है कॉलम SM10। ठीक है, और इसको इस इनपुट को आपने उठाना है, कंट्रोल X करना है और इसके अंदर पेस्ट कर देना है। ठीक है, सेम गोज टू दिस लेबल है, लेबल में आपने क्लास दे देनी है। क्लास कौन सी है आपके पास, कंट्रोल लेबल और कॉलम SM2। नेक्स्ट काम क्या करना आपने, इस जो इनपुट है इसको आपने एक डिव में रखना है, डिव को एक क्लास असाइन कर देनी है, क्लास कौन सी, कॉलम SM10, और ये यहाँ से आपने उठाया। और ये तीसरा वे है आप अपने फॉर्म को हॉरिजेंटल डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये काम करने के बाद लेट्स सी आप हमारी आउटपुट देखते हैं। ये देखिए जी, आपके पास नेम आ गया, ईमेल आ गया। ठीक है जी, और उसके अलावा हम एक और काम कर लेते हैं, फॉर्म के अलावा यहाँ पर आते हैं, एक H1 भी दे देते हैं और लिख लेते हैं बूटस्ट्रैप फॉर्म। ठीक है, ताकि वो बिल्कुल टॉप से स्टार्ट हुआ हुआ ना। अब ये देखिएगा, ये देखिए जी बूटस्ट्रैप फॉर्म आ गया। तो इस तरह से आप जो उनसे है ना, अपने जो उनसे नेम ईमेल एक ही हॉरिजेंटल में सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे ये इस असाइनमेंट में देख रहे हैं, इसमें तो ये वर्टिकल है, फर्स्ट नेम आया, फिर आपके पास आया, फिर लास्ट नेम आया, फिर ये आया, फिर ईमेल आया, फिर ये आया। तो ये तो बहुत ही आसान है, जिसमें आपने वर्टिकल असाइन करना है और सबमिट का बटन आ जाएगा। जबकि सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में आपके पास इधर तो लेबल है ही नहीं, जस्ट एक इनपुट इधर है और उसके अंदर एक प्लेस होल्डर। अब ये देखिए, ये प्लेस होल्डर आपको पता है ना कि आप अगर इनपुट के अंदर कोई प्लेस होल्डर लिखते हैं, जस्ट आपने लिखना है प्लेस होल्डर और इधर बेशक लिख ले फर्स्ट नेम। ठीक है, तो वो एक जो सा है शैडो टाइप का, मध्यम टाइप का। ठीक है जी, वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए फर्स्ट नेम, हालांकि ये कोई इनपुट नहीं है। ठीक है, ये जस्ट बता रहे हैं कि आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये तब लिखते हैं कि जब आपको ज़रूरत नहीं पड़ती लेबल की, जब आप, क्योंकि लेबल तो आपका यूज़र फ्रेंडली है ना, तो वो बताता है कि इस इनपुट में क्या लिखना है। अगर आपने उस इनपुट के अंदर ही आपने एक शैडो टाइप का लिख दिया फर्स्ट नेम, तो आपको फिर लेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि इस असाइनमेंट में उसने लेबल लगाया ही नहीं है। ठीक है, और ये जस्ट वो क्या कर रहा है कि एक इनपुट, दूसरी इनपुट एंड साइन अप का बटन आ रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आइए आप लोगों को।